नमस्कार सभी को। मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके सामने एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मूवीज़ पैसे कैसे कमाती हैं। तो सभी को मैक्सिमम लोगों को पता हो कि इस ईयर 2022 में जो पिछला ईयर था उसमें कौन सी मूवी हिट हुई, कौन सी ब्लॉकबस्टर हुई, कौन सी मूवी ने कितने पैसे कमाए, ये सभी को पता है। बट आपको ये नहीं पता होगा कि मूवीज़ पैसे कैसे कमाती हैं, इसमें किसको कितना लॉस होता है, प्रोड्यूसर को कितना होता है, डायरेक्टर को कितना होता है, या फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं मूवीज़ में A to Z उनको कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट होता है, या पूरी मूवी कितना पैसा कहाँ से कमाती है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगी, बस आपको इतना पता रहता है कि कौन सी मूवीज़ ने कितना पैसा कमाया, बट आपको ये पता नहीं होगा कहाँ से कमाया। इतना भी पता रहेगा आपको कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, कौन सी मूवी फ्लॉप हुई है। अभी आप कमेंट में बता देंगे मुझे कि कौन सी मूवी पिछले साल ब्लॉकबस्टर हुई थी। कांतारा, KGF 2, RRR, बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। बट मान सकते हैं बॉलीवुड का करियर थोड़ा डाउन गया है उनके पास्ट के वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मूवीज़ पैसे कैसे कमाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होती हैं और बॉक्स ऑफिस में जितना पैसा मिलता है उतने ही पैसे मूवीज़ कमाती हैं, बट ऐसा नहीं है। सभी लोग को पता है कि मूवी कौन बनाता है, प्रोड्यूसर बनाता है। तो मूवी का जितना भी खर्चा है, इस प्लानिंग से लेकर मूवी को बनने के बाद एडवर्टाइजमेंट तक, सबका पूरा खर्चा उठाता है प्रोड्यूसर। पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी होती है प्रोड्यूसर की। ठीक है, तो मूवी किसके नाम पे है? पूरी प्रोड्यूसर ने मूवी बनवाया, पूरा खर्चा प्रोड्यूसर ने उठाया। अब तो आपको लगेगा कि लॉस होगा तो प्रोड्यूसर का लॉस होगा, पर ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर का काम था मूवी बनाना, अपना पैसा इन्वेस्ट करना। प्रोड्यूसर ने मूवी बना दिया, उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करता है, मूवी बन गई। अब मूवी जैसे बनी 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की मूवी बनी, उसमें क्या किया प्रोड्यूसर ने? प्रोड्यूसर कुछ नहीं करना है। प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने 50 करोड़ की मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को, अभी आपको लगता होगा कि सीधे मूवी बनती है और वो सीधे थिएटर में आती है, वैसा नहीं होता। तो आपको चेन सिस्टम बता दूं, सबसे पहले मूवी बनती है, प्रोड्यूसर बनवाता है, सबसे पहले मूवी प्रोड्यूसर के पास रहती है, फिर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है मूवी आगे सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उसको किसको, सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में मूवी सप्लाई करते हैं, मतलब सेल करते हैं। उसके बाद थिएटर से हमारे पास मूवी आती है। तो सबसे पहले किसने, प्रोड्यूसर ने बनाया 50 करोड़ की मूवी, उसने 100 करोड़ रुपए में ये मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। 50 करोड़ की मूवी बनाया, 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, मतलब इसने सीधे सीधे यहाँ पे कितने कमा लिया, 50 करोड़ रुपए। तो अब ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर को 50 करोड़ में बेचा। अब यही मूवी कहाँ, विदेशों में, नेपाल, पाकिस्तान, या ऐसे जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में जहाँ भी इसने डब किया होगा उस लैंग्वेज में, ये अदर कंट्रीज में बेच देगा, वहाँ से पैसे कमा लेगा, वहाँ ये 50 करोड़ की मूवी बेच देगा। ठीक है, तो उतने पैसे उसने वहाँ से कमा लिया। तो ये प्रोड्यूसर काम कहाँ तक था, मूवी बनाने तक था। उसके बाद मूवी वो सेल कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, उसके बाद उसका कोई नहीं होता, उसका सीधा प्रॉफिट यहीं बन जाता है। वो सीधे प्रोड्यूसर को बेच दे, प्रोड्यूसर किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा। 50 करोड़ की मूवी 100 करोड़ में बेच दिया, उसको सीधे सीधे 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिल गया। बस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इतना ही रहता, उसने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया। अब मूवी रिलीज होने के 1-2 महीने बाद वो उसको OTT पे रिलीज करेगा, यूट्यूब पे और नेटफ्लिक्स पे एंड वगैरह वगैरह, ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेगा। उससे उसको वहाँ से अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या करता है, अब पूरा काम आ गया, प्रोड्यूसर ने मूवी बेच दिया। अब आई डिस्ट्रीब्यूटर की बारी। डिस्ट्रीब्यूटर ने सीधे सीधे 50 करोड़ की मूवी 100 करोड़ में तो खरीद लिया है। अब मूवी लॉस में जाती है तो आपको लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस होगा, पर डिस्ट्रीब्यूटर का भी लॉस नहीं होता। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जितने मल्टीप्लेक्स होते हैं, जितने सिनेमा हॉल होते हैं, जैसे उसने अपनी मूवी 1000 सिनेमा हॉल में बेची, अब वो हर एक सिनेमा हॉल वाले को बोलेगा कि तुम मेरे को 20 लाख रुपए दो, तब मैं तुमको ये मूवी दूंगा और तुम अपने सिनेमा हॉल में चलाओगे। तो 1000 सिनेमा हॉल में अपनी एक मूवी 20-20 लाख में बेचता है, तो वो सीधे होते हैं 200 करोड़ रुपए। अब उसने 100 करोड़ की मूवी 100 करोड़ रुपए की मूवी 200 करोड़ में बेच दिया, हर एक 1000 सिनेमा हॉल में। अब उसका यहाँ पे सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ इसने, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब आपको लगता होगा कि पूरा जो लॉस होता है वो मल्टीप्लेक्स वाले का होता है, सिनेमा वाले का होता है। हाँ, वो तो जैसे अगर मान सकते हैं उनका होता है, पर नहीं होता, उनका भी एक प्रकार से नहीं होता, क्योंकि जैसे उसने ले तो लिया 20 लाख की मूवी, अब कभी क्या होता है कि ज़्यादा भी चल जाती है, 20 लाख से ज़्यादा भी चल जाती है, कभी ऐसा लगता है 10-12 लाख में अटक जाती है। तो मूवी लॉस में हो या हाई में, बट सिनेमा हॉल वाले क्या करते हैं, अपना पूरा पैसा कहाँ से निकालते हैं, 10 रुपये का पॉपकॉर्न 50 रुपये में बेच के।
है ना। 10 रुपये का पॉपकॉर्न 50 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपये की आइसक्रीम 200 रुपये में बेचते हैं। इस टाइप से वो अपना पूरा खर्चा कहाँ से निकालते हैं, अपने प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो पूरा जो भी है मूवी बनने से लेकर एंड तक, मूवी प्रोड्यूसर ने बनवाया, देन फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, देन फिर अपने सिनेमा हॉल में आई, देन फिर अपने पास आई। तो इनमें प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल का कोई लॉस नहीं होता, वो अपना अपना खर्चा कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। अब आप बोलोगे मूवी लॉस पे जाती है तो उसमें नुकसान किसका होता है? तो भाई नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान होता है तो सिर्फ एक्टर का। जैसे सलमान खान की कोई मूवी फ्लॉप हो गई या हिट हो गई, तो उसमें हिट हो गई तो भी सलमान खान को एक ही बेनिफिट का, उसमें पैसों का कोई लॉस नहीं होता, उसमें उनकी होती है गुडविल का लॉस। जैसे सलमान खान की मूवी कोई लॉस में चली गई, अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप मूवी जा रही हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, एक्टर्स को काम मिलना बंद हो जाता है। बस यही एक लॉस होता है मूवी इंडस्ट्री में। बाकी तो हर कोई कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल ही लेता है। मूवी में ऐसे लॉस होता है, मूवी में लॉस होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स का होता है, हीरो हीरोइन का होता है। अब तो आप समझ गए मूवी पैसे कैसे कमाती है। एक बार फिर से बता दूं, प्रोड्यूसर अपनी 50 करोड़ की मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेचता है और अदर OTT प्लेटफॉर्म से कमा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपनी 100 करोड़ की मूवी 1000 सिनेमा हॉल में बेचेगा 20-20 लाख में, तो वहां से वो 200 करोड़ रुपए कमा लेगा, सीधे सीधे उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन निकल गया। देन फिर मूवी चले या ना चले, बट जितने भी चलती है वो मूवी वाले अपने पॉपकॉर्न या ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, आइसक्रीम या उनके मॉल में जो भी प्रोडक्ट्स है उनको बेचकर वो अपना 50 की चीज़ 100 में 200 में बेचकर अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। उसमें पूरा लॉस होता है, गुडविल का लॉस होता है, किसका, एक्टर्स का होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मल्टीप्लेक्स कैसे पैसे कमाता है। मैंने अभी तो शॉर्ट में बताया, बट मैं और भी अच्छे से बताऊंगा कि मल्टीप्लेक्स कैसे पैसे कमाता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।